रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। तो 1 घंटे तक चली कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बैठक में अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। दक्षिण विज की तैयारी पर सदस्यों के सुझाव सुने गए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी सदस्यों का सुझाव भी लिया गया है। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे को बढ़ाने की तैयारी की गई। कांग्रेस के पदयात्रा भी निकाली जाएगी। तो अलग अलग मुद्दों के साथ कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। अपराध, महिला सुरक्षा, सरकार की विफलताओं को लेकर पदयात्रा निकाली जाएगी। तो पहले भाग में निकाय एवं पंचायत चुनाव से पहले यात्रा निकाली जाएगी। तो कांग्रेस की बैठक में ये बड़े निर्णय लिए गए हैं। बहुत सारे रणनीतियों पर चर्चा हुई। विधानसभा की तैयारियों को लेकर आगामी रणनीतियां क्या हो सकती है, उस मुद्दे पर हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। तो निश्चित रूप से उसको हम लोगों ने नोट कर आने वाला समय में उसमें क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए पार्टी काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी हमारे पूरे मेंबर्स लोगों का सुझाव आया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रोहित, कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है और बड़े निर्णय लिए गए हैं। पदयात्रा को लेकर भी बातें सामने आई हैं कि कांग्रेस जगह जगह पर पदयात्रा निकालेगी। क्या कुछ बातचीत और हुई है इस बैठक में, विस्तार से बताइए। राधा, 3 मायनों पर बैठक आयोजित की गई थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पे तीनों को लेकर सहमति बन गई है। पहली सहमति नगरीय निकाय चुनावों को लेकर थी कि किस प्रकार से चुनाव आगामी दिनों पर होंगे, तो उसकी रणनीति कैसी है और कैसे लोगों के बीच में जाया जा रहा है। दूसरी अहम बैठक रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर था और रायपुर दक्षिण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक 16 तारीख को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में भी होने वाली है। ऐसे में उसकी तैयारी के संबंध में आज ये बैठक थी और इस बैठक पर यह तय किया गया है कि कौन कौन से विषय रखने हैं और प्रत्याशियों को सक्रिय कैसे करना है। इसके अलावा जो दक्षिण के लिए छोटे छोटे प्रभारी, लगभग 17 प्रभारी दक्षिण उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं, उन प्रभारियों की बैठक होगी। तो उसके लिए क्या एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा की गई। तीसरा अहम बिंदु पदयात्रा को लेकर है। बलौदा बाजार की घटना, कानून व्यवस्था सहित जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर अब कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है। पदयात्रा का जो डेट है, तारीख है और समय है वो कुछ दिनों बाद जारी किया जाएगा, लेकिन एक सहमति ये है कि पदयात्रा निकाली जाए। पदयात्रा के माध्यम से सरकार को घेरा जाए। कई चरण में ये पदयात्रा होगी। सबसे पहले चरण की शुरुआत नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले होगा और ये कोशिश रहेगी कि एक बड़ी पदयात्रा निकाली जाए और तमाम कार्यकर्ताओं को इस पे एंगेज रखा जाए और बाकी के पदयात्रा के चरण चुनाव के बाद होंगे। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े बड़े फैसले बैठक में लिए गए हैं। राधा।